आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में आगे की प्रोसेस न बढ़ने की वजह से अभ्यर्थी लगातार परेशान है। तैयारी नहीं हो पा रही है और कब तक एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, केवल एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें मान कर चलते हैं और इसी तरह से करते करते आप देखेंगे कई महीने बीत चुके हैं। जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, अगस्त में फॉर्म भरवाया गया था और ऐसी उम्मीद थी कि लास्ट ईयर में ही नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाना था। लेकिन फिर आप देखेंगे नियमावली में संशोधन को लेकर के शासन को एक पत्र भेजा जाता है, उस पर कई महीने बीत जाने के बाद भी अंतिम रूप से अभी तक शासन की तरफ से जवाब नहीं आया है। इस भर्ती में कई ऐसे बहनों ने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है जो बीएससी होम साइंस उनका है, जबकि कला स्नातक मांगा गया है नोटिफिकेशन में और जिन जिन विषयों में मांगा गया है उसमें गृह विज्ञान भी एक विषय है, तो उसके हिसाब से कला स्नातक होना चाहिए, होम साइंस गृह विज्ञान। लेकिन जिनका बीएससी है वे लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल कैसे होंगे? बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन भी किया है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कि हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। ये मामला शासन के पास जाता है और उसके बाद आप सभी देखेंगे कि इसी चीज़ को लेकर के कि नियमावली में संशोधन करके दोबारा से पोर्टल खोल करके उन अभ्यर्थियों से भी जो आवेदन नहीं कर पाए थे उनसे भी आवेदन ले लिए जाएँ और जिन लोगों ने आवेदन कर लिया है पहले का वे एलिजिबल होंगे ताकि फिर आगे एग्जाम में बैठ सकें, तैयारी कर सकें। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के अभी तक शासन से अंतिम रूप से सहमति नहीं बन सकी है। पिछले कुछ भर्तियों का हमने आप सभी को एग्जाम्पल दिया था कि जहां पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यानी एक बार भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद से कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया गया ताकि भर्ती प्रक्रिया में या भर्ती प्रोसेस में या भर्ती पूरी होने में या भर्ती के बीच में किसी भी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। लेकिन अगर प्रोसेस को सही तरीके से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आप देखेंगे बीच में सामान्य स्नातक को लेकर के भी आपको कुछ जानकारी देखने सुनने को मिली होगी। तो अगर इस तरह से ऐसा कुछ भी होता है तो आने वाले भर्ती के लिए होगा, आपकी भर्ती के लिए नहीं। या तो फिर उस स्थिति में नए सिरे से आवेदन लेना होगा सभी से, या फिर भर्ती का नोटिफिकेशन ही नए सिरे से जारी करना होगा। और यही सेम प्रॉब्लम अभी जो बीएससी होम साइंस को एलिजिबल करने के लिए भी अगर दोबारा से अगर यहाँ पर आवेदन लिए जाते हैं तो उस स्थिति में भी चीज़ें वही होंगी कि जो बाद में ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पेट 2022 जिनके पास है, पेट 2021 जिनके पास नहीं है। अब इसमें दिक्कत उन अभ्यर्थियों को हो रही है जो उस समय आवेदन कर चुके हैं, भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तैयारी कर रहे थे इस उम्मीद में कि 2-3 महीने 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं इस भर्ती के लिए अच्छे से। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें जो करंट अफेयर अलग से आपको नहीं पढ़ना, लेकिन आपके जो सिलेबस में है उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट की अगर कोई क्वेश्चन बन सकेंगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 100%। बाकी आयोग के ऊपर है कि किस तरह का वो पेपर बनाते हैं या फिर जो संबंधित एजेंसी परीक्षा कराती है किस तरह का क्वेश्चन पेपर वो तैयार करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो जिस समय भी आप सुन रहे होंगे 27 मई आपको याद रखना है, सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन रखा गया है और हैशटैग आपको बिल्कुल सेम यही यूज करना है। आप इसमें कोई भी बदलाव स्वयं से नहीं करेंगे क्योंकि फिर किसी भी नए हैशटैग के साथ अगर आप ट्वीट करते हैं तो आपका ट्वीट ओवरऑल ट्वीट्स में काउंट नहीं होगा, बाकी शेष अभ्यर्थियों के ट्वीट्स में काउंट नहीं होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं करना है अपने हिसाब से। सभी लेटर कैपिटल लेटर है और जहाँ पर स्पेस है अंडरस्कोर लगा है, जिस तरह से ये हैशटैग बनाया गया है बिल्कुल एज इट इज़ यही हैशटैग आप सभी को यूज करना है। 10 बजे से ट्वीट और रीट्वीट करना। मैं स्वयं भी जितना ट्वीट हो पाएगा उतना ट्वीट भी करूँगा, लिंक भी शेयर करता रहूँगा कम्युनिटी पोस्ट पर और आप सभी भी ट्वीट करिएगा अधिक से अधिक। उसके बाद फिर एक दूसरे के ट्वीट्स को रीट्वीट्स करना है। कोशिश ये करना है कि हैशटैग ट्रेंडिंग में आए, टॉप पर ट्रेंड करे। बीच में देखिए कई बार कुछ बहनें जाकर के आयोग के सचिव सर से भी मिल रही हैं, लेकिन कोई भी आप देखेंगे कि बिल्कुल कन्फर्म जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही क्योंकि चीज़ें पूरी तरह से शासन स्तर से पेंडिंग है, रुकी हुई हैं और माननीय आयोग भी वही करेंगे जो शासन से उन्हें निर्देश होगा। तो आप जब भी वीडियो सुन रहे होंगे, अगर आपको पहले से जानकारी होगी तो भी आपको सहयोग करना है। अगर आप अभी जब भी आपको पता चले 10 बजे पता चले आपको, मान लीजिए सपोज दैट 27 मई की डेट में या 11 बजे पता चले, जब भी आपको पता चले अगर आपको समय से पता हो तो आप समय से आप बिल्कुल ट्वीट करना स्टार्ट कर देंगे। और आपके पास अकाउंट ना हो अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आप ट्वीट रीट्वीट करना ना जानते हो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे सीखने की तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आप सीख जाएंगे। और ये अपनी बात को शासन स्तर तक पहुँचाने का एक बहुत
अच्छा तरीका है, माध्यम है, तो हम अपनी बात शासन स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात का आप सभी को और ध्यान रखना है कि जितने भी हम ट्वीट्स करेंगे, हैशटैग उसमें ज़रूर लगाएंगे, अपना मैटर कम से कम शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग टैग करेंगे, UPSSC आयोग को टैग करेंगे, मुख्यमंत्री जी को टैग करेंगे, कोई न्यूज़ मीडिया उनको भी हम टैग कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट को टैग कर सकते हैं, डिप्टी CM को टैग कर सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी को टैग और UPSSC आयोग को टैग जरूर करना है @ के साथ। यानी कि बिना टैग और बिना हैशटैग के हम एक भी ट्वीट नहीं करेंगे। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। भले ही आप मैटर लिख पाए या ना लिख पाए सही से, लेकिन आपको हैशटैग और टैग आपको जरूर लगाना है अपने हर ट्वीट में। टैग जो है अगर आपको ना पता तो आप टैग सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने @ लिखा, इसके बाद आपने यम योगी लिखा, तो इस नाम से जितने भी टैग है वो सभी के सभी आपको सर्च करने पर मिल जाएंगे। बाकी मैं ट्वीट करके आपको शेयर करता रहूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा आप सभी को। और फिलहाल में देखिए जिस तरह से देरी होती जा रही है, हमने आप सभी को जुलाई बताया था कि जुलाई एक्सपेक्टेड है आपका आपकी एग्जाम डेट को लेकर के। मे भी हो सकता है अगस्त में चला जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर दोबारा से अगर पोर्टल खोला जाता है तो कम से कम 10 से 15 दिन का समय उसमें और लगेगा। उसके बाद फिर आगे शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी सभी अभ्यर्थियों को लेकर के, क्योंकि पहले जो कुछ भी प्रोसेस हुई होगी उसको फिर से नए सिरे से करना होगा, तो कम से कम 1 महीने की देरी और होगी। तो फिलहाल में अभी यहाँ पर आप जुलाई अगस्त यही मान करके चले। बाकी देखिए कंफर्म कुछ भी नहीं, केवल हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड ही मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। और अभी कि जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अगर इसमें कुछ अभ्यर्थी अगर और बढ़ भी जाते हैं, सपोज दैट 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 2-3 हज़ार मान के चलें अगर आप, तो उस स्थिति में भी पेट की कटाव बहुत कम रहेगी। तैयारी आप सभी करते रहिए। भले ही आप बहुत ज़्यादा समय ना दे पाए, लेकिन 1 घंटे आधे घंटे ही डेली पढ़िए, कम से कम रेगुलरिटी आप बना करके रखिए, गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है फिर चीज़ें आपको भूलने लगते हैं। फिर आप जो आपने पहले का पढ़ा है कम से कम उसको आप रिविजन करते रहिए, या फिर आप और अच्छे से मेहनत करिए। टॉपिक को जितना अच्छे से आप पढ़ सकें, समझ सकें, उसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सीटें बहुत कम हैं तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग ट्विटर कैंपेन में, और मैं लिंक शेयर करता रहूँगा कम्युनिटी पोस्ट पर। वीडियो को आप सभी जितना हो सके लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी जगह, सभी को तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।